शेर का वादा। अफ्रीकी सवाना के विशाल मैदानों में डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी के नीचे शेरों का एक झुंड घूम रहा था। उनमें से एक युवा शेर था जिसका नाम असलान था, जो ताकतवर और शाही था और जिसकी अयाल सोने की तरह चमक रही थी। असलान अपने झुंड की रानी सराबी का बेटा था, जो एक समझदार और सम्मानित शेरनी थी। सराबी ने अपने झुंड को बुद्धिमानी और ताकत के साथ नेतृत्व किया था, उन्हें कई चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। लेकिन अब उसका समय समाप्त हो रहा था। वह एक पुराने बबूल के पेड़ की छाया में लेटी थी। उसकी सांसें उथली और कठिन हो रही थीं। असलान, उसका प्रिय बेटा, उसके बगल में लेटा था। उसकी आंखों में दुख था। असलान, सराबी ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी थी। मेरा समय निकट है, तुम्हें मुझे कुछ वादा करना होगा। असलान ने अपने दिल में दर्द के साथ कहा, कुछ भी माँ, मुझे वादा करो कि तुम हमेशा हमारे झुंड और हमारी जमीन की रक्षा करोगे। यह जमीन पीढ़ियों से हमारा घर रही है। इसे सुरक्षित रखना और इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। असलान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं हमारे झुंड और हमारे घर की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो। अपने बेटे पर आखिरी प्यार भरी नजर डालकर सराबी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आखिरी सांस ली। असलान ने उसे प्यार से सहलाया। उसके दिल में एक मौन प्रतिज्ञा थी। वह जानता था कि उसने अपनी माँ से किया गया वादा कितना भारी था, लेकिन वह अपनी माँ की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए दृढ़ था। दिन हफ्तों में बदल गए और असलान ने नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल ली। उसकी पहली चुनौती सूखा का मौसम था। सवाना, जो आमतौर पर हरी भरी और जीवंत होती थी, सूखी और बंजर भूमि में बदल गई। पानी के स्रोत सूख गए और शिकार करने वाले जानवर पानी और भोजन की तलाश में दूर दूर के क्षेत्रों में चले गए। असलान ने अपने झुंड को नए पानी के स्रोत की तलाश में ले गया। यात्रा लंबी और कठिन थी। कई शेर प्यास और भूख से कमजोर हो गए। एक दिन, कई दिनों की लगातार खोज के बाद, असलान की सूंघने की शक्तिशाली इंद्रियां पानी की हल्की गंध पकड़ ली। उसने इसका पीछा किया और जीवन से भरपूर एक छिपे हुए नखलिस्तान की खोज की। झुंड ने खुशी मनाई और ठंडे पानी से गहरी प्यास बुझाई। उनके हौसले पुनर्जीवित हो गए। जब सूखा मौसम समाप्त हुआ तो एक और खतरा उभरा। एक प्रतिद्वंद्वी झुंड, एक भयंकर शेर जिसका नाम कोवू था, ने उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। कोवू ने असलान की भूमि को संसाधनों में समृद्ध मानकर उसे हथियाने का फैसला किया था। असलान को पता था कि एक लड़ाई अनिवार्य है। दोनों झुंडों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ, जिसमें गर्जन और गुर्राहट सवाना के पार गूंज रही थी। असलान ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसकी ताकत और दृढ़ संकल्प अडिग थे। उसने अपनी माँ से किए गए वादे को याद किया और इससे उसे शक्ति मिली। लंबे और कठिन संघर्ष के बाद असलान विजयी हुआ और कोवू और उसका झुंड पराजित होकर पीछे हट गया। लेकिन असलान की चुनौतियां यहाँ खत्म नहीं हुई। एक सुबह आकाश धुएं से घिर गया क्योंकि जंगल में आग लगी हुई थी। आग तेजी से फैली, झुंड की भूमि को जलाने की धमकी दे रही थी। असलान ने अपने झुंड को एकत्र किया और उन्हें सुरक्षा की ओर ले गया, आग की लपटों से दूर। उसने सुनिश्चित किया कि उसके झुंड का हर सदस्य सुरक्षित था, यहाँ तक कि एक फंसे हुए शावक को बचाने के लिए जलती हुई जमीन पर वापस गया। अंत में जब आग की लपटें शांत हो गईं और धुआं साफ हो गया, असलान को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, मानव अतिक्रमण। मानवों के एक समूह ने झुंड की भूमि के पास एक बस्ती बसाना शुरू कर दिया था, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा था। असलान ने देखा कि पेड़ काटे जा रहे थे और जानवर भगा दिए जा रहे थे। अपने घर की रक्षा करने के लिए दृढ़ निश्चय करते हुए असलान ने एक साहसी कदम उठाने का फैसला किया। वह मानव बस्ती की ओर बढ़ा। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति को अनदेखा करना असंभव था। पहले तो मनुष्य डर गए, लेकिन जब उन्होंने असलान को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया है। मानवों में एक महिला थी जिसका नाम डॉ माया था, जो एक वन्य जीव संरक्षणविद थी। उसने असलान की आंखों में दृढ़ता देखी और उसका संदेश समझा। उसने अन्य मानवों से बात की,
उन्हें शेरों के आवाज के महत्व और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता के बारे में बताया। डॉ माया के प्रयासों से मानवों ने एक वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की, झुंड की भूमि की सुरक्षा की और उन्हें अतिक्रमण के डर के बिना जीने की अनुमति दी। असलान ने देखा कि मानवों ने भूमि को बहाल करने के लिए काम किया, पेड़ लगाए और पानी के स्रोत बनाए। साल बीत गए और सवाना एक बार फिर से फलने फूलने लगा। असलान अब एक वृद्ध और समझदार शेर अपनी भूमि को देखता हुआ एक पहाड़ी पर खड़ा था। झुंड समृद्ध था और भूमि जीवन से भरी थी। असलान जानता था कि उसने अपनी माँ से किया गया वादा निभाया था। उसने अपने झुंड और उनके घर की रक्षा की थी, हर चुनौती का सामना किया था। जैसे ही सूरज डूबा, सवाना पर सुनहरी चमक डालते हुए असलान ने एक गहरी संतुष्टि महसूस की। उसकी माँ की आत्मा उसके साथ प्रतीत हो रही थी और वह जानता था कि उसकी माँ उस शेर पर गर्व महसूस करती जो वह बन गया था। शेर का वादा निभाया गया था और सराबी की विरासत असलान और उस झुंड के माध्यम से जीवित रही जिसकी उसने रक्षा करने की कसम खाई थी।